आगे। अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने बताया था कि मैं फॉर्म हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। फॉर्म हैंडलिंग में क्या आप पहले पढ़े थे, हम लोग डेटा निकाले थे कि फॉर्म का डेटा आप कैसे निकाल सकते हो। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि फॉर्म पे वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। तो वैलिडेशन निकालने का छोटा सा 2 कोड मैंने लिखा था यहाँ पे कि भाई कैसे आप किस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और एक नया फाइल बना रहा हूं DOM10। इसको समझने के लिए पहले आपको DOM9 के बारे में पहले जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने ये वाला कोड लिखा था। इसको पहले हटा देते हैं और इसको बड़ा करते हैं और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर दिख रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या था, सारा डेटा निकाले थे, ऑब्जेक्ट में डाल लिए थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर नेम ब्लैंक होगा तो फॉर्म स्टेटस क्या कर दिए थे 0 और नेम एरर पे क्या डाल दिए थे रिक्वायर्ड फील्ड और रिटर्न से एग्जिट कर रहे थे, फंक्शन से बाहर निकले। रिटर्न का मतलब होता है या तो कुछ वैल्यू लेके बाहर निकलेगा, अगर आपने सिर्फ रिटर्न लिख दिया तो फंक्शन से वहीं से बाहर एग्जिट हो जाए। रिटर्न का पता था फंक्शन, कौन से फंक्शन से, ऑन सबमिट ये वाला फंक्शन। जब इससे बाहर निकल जाएगा तो ऐसा रिटर्न लगाया क्यों सर आपने, क्योंकि फिर ये वाला कोड भी चल जाता ना यूजलेस कोड। जबकि नेम पे ही एरर आ गया, दूसरा तो आउटपुट देने का भी मतलब ही नहीं बनता। इससे बाहर निकले, अगर सब कुछ सही है तो फॉर्म स्टेटस क्या रहता 1। अब आगे आगे देखिए क्या मैं पढ़ा। अब बोला कि सर नेम जो एरर है अभी तो ये ब्लैंक फील्ड है, मान लीजिए कोई नेम में डाल देता है 1 2 3, तब आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि 1 2 3 है। अभी तो ठीक है कि आपने ऐसा कर दिया, ब्लैंक फील्ड लगा दिया और हर जगह पे आपने ब्लैंक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना ब्लैंक। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाने वाला हूं। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन का नाम है कॉन्स्ट वैलिडेट ब्लैंक फील्ड। फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट ब्लैंक फील्ड। क्लियर है। इसमें लिखा रिटर्न कि अगर एसटीआर का लेंथ, पहले एसटीआर को क्या कर देंगे ट्री, डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या आएगा ट्रू, नहीं तो क्या होगा फॉल्स। मतलब अब मैं यहाँ पे जो डबल इक्वल लिखे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल इक्वल अब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वैलिडेट ब्लैंक फील्ड और इसमें क्या पास कर देंगे ओबीजे डॉट एसटीआर। समझ में आ गया आपको। अगर ये होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर सही है तो ट्रू आ जाएगा, लेंथ अगर बड़ा है तो इसको मतलब कुछ डाला हुआ है। अगर ट्रू नहीं है, ट्रू है तो ट्रू पे थोड़ी ना करवाना है मुझे स्टेटस 0, तो इसको क्या कर दिया मैंने अपोजिट। समझ में आ गया अपोजिट क्यों किए, नॉट लगा दिया उल्टा। अब ओबीजे डॉट नेम होगा, यहाँ पे नेम को चेक कर रहे हैं ना, इसी के जैसा किसको चेक करना है, ईमेल को। कोई दिक्कत, ईमेल को चेक कर लिया। अब चेक करते हैं इसको और यहाँ पे जिस पैन लिया ना बीआर लगा दीजिए। क्लियर है। अब चेक करते हैं, यस नहीं चला, इसको फिर से रिलोड करते हैं। बीआर क्यों नहीं चला, ऊपर नहीं लगाया क्या कहीं पे, कर। अब देखिए आ गया रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं इसमें डेटा डाल दिए कुछ भी तो उसके बाद जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ऊपर वाला पे हट जाना चाहिए ना, नीचे आ जाना चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड। तो सबमिट करने के बाद देखिए, जब सबमिट यहां पे जब हो रहा है ना, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी ये फील्ड है ना नेम, ये सब निकालने के बाद ये फील्ड जितने भी हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एरर वाला कौन सा था मेरा, नेम एरर। देखिएगा नेम एरर डॉट ब्लैंक। क्लियर है। ईमेल एरर ब्लैंक, और क्या था मोबाइल एरर ब्लैंक, अब क्या था सीटी एरर। समझ में आया। जैसी कोई सबमिट करेगा ना तो पहले जो रिक्वायर्ड जो एरर वाला फील्ड हो ना ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सारे एरर हट जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे कहीं पे भी गलती होता है अगर नेम पे, तो नेम पे एरर आ जाएगा। अब देखिए इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने किया, आ गया रिक्वायर्ड। अब इसमें भर देते हैं, इसमें लिखते हैं जेके, लिख दिया। अब देखिएगा नीचे वाले पे आ गया, ऊपर हट गया कि नीचे वाला अभी रिक्वायर्ड है, डालो फिल डालो। तो ऊपर से मैंने हटाया यहां से, पहले सब पे हटा दिया सारे एरर, उसके बाद नीचे जब कोड चलेगा तो जहां जहां एरर होता जाएगा वो लगाता चला जाएगा। अब इसी का सेम कॉपी एक बनाएंगे, किसके लिए, सीटी के लिए और मोबाइल के लिए। यही था ना मोबाइल सिटी, आ गया। एक काम करते हैं, इसको एलसिफ में डाल दें। एलसिफ नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि मैंने रिटर्न लगाया हुआ। अगर मान लो रिटर्न नहीं लिखते तो एलसिफ लिखते, लेकिन रिटर्न लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोबाइल एरर, सिटी एरर, चेक करते हैं, यस भर देते हैं सिटी।
आ गया ईमेल पे, ईमेल भर देते हैं। मोबाइल एरर का आईडी अलग है, इसका मतलब मोबाइल 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 एरर आईडी है मोबाइल। सिटी मोबाइल, सिटी एरर पे बी आर लगाइए। अब मैं फिल कर रहा हूँ सारा, आ गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, मोबाइल एरर क्यों नहीं चल रहा है? मेरा मोबाइल एरर नहीं चल रहा है, स्पेलिंग है मोबाइल एरर। इंटर योर मोबाइल, इसको मोबाइल का फील्ड आ गया। अब आइए, एरर डाल दिया, एरर डाल दिया @e.com, यस डाल दिया, यस सिटी डाल दिया। अब सही हो गया सारा फॉर्म, परफेक्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे सारा एरर गायब, आपका फील्ड परफेक्ट है। अब अगर कोई, अब नेम में देखो, नेम में क्या डाल रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अब इस पे वैलिडेशन लगाना कि 78 कैसे डाल दिया कोई नाम में, नाम में 78 नहीं होना चाहिए। तो अब मैं एक पैटर्न यूज करने वाला हूं जिसको बोलते हैं रिजेक्ट पैटर्न। क्या यूज करने वाले हैं? रिजेक्ट। जावास्क्रिप्ट ने दिया है रिजेक्ट पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या दिया है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी जो मैं वैलिडेशन लगा रहा था, किसकी कौन सी चीज पे वैलिडेशन लगा रहा था कि ब्लैंक कोई ना छोड़े। ये वैलिडेशन नहीं लगा रहा था कि नेम में नंबर डाल दे तो भी एक्सेप्ट कर ले। ये वैलिडेशन अभी मैंने रिजेक्ट कर दे उसको, तो ये वैलिडेशन अभी मैंने नहीं लगाया। अभी मैंने सिर्फ लगाया कि ब्लैंक को ना छोड़ दे। अब वो वैलिडेशन लगाना है मुझे, पैटर्न का वैलिडेशन। तो देखिए अभी आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट पैटर्न। अब देखिए स्पेशली यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट नेम वैलिडेशन। क्या लगा रहे हैं? नेम वैलिडेशन लगा दिया, नेम वैलिडेशन। अब नेम वैलिडेशन में यहां पे क्या लिख रहा है देखिएगा, str क्लियर, रिटर्न क्लोजिंग, यहां क्लोज हो गई, उसके अंदर लिखना ना, रिटर्न str डॉट। अब यहां पे एक पैटर्न बनाएंगे, क्या लिखेंगे? पैटर्न। तो कॉन्स्ट नेम पैटर्न, नेम का एक पैटर्न बनाएंगे। अगर इसके अंदर कुछ लिखते हैं ना, मतलब इसके अंदर ए से जेड ये पैटर्न में होना चाहिए। मैंने लिखा क्या? ए से जेड, मतलब इसमें ए से जेड पैटर्न में होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिजेक्ट पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? रिजेक्ट पैटर्न। ये पैटर्न आपको बारे में पता होना चाहिए। ये पैटर्न लिखने से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगता है। पहले यहां पर होता है आइडेंटिफायर, केस सेंसिटिव लगना है कि आपको कैसा चेक करना है, केस सेंसिटिव या क्या चेक करना है वो। तो ये पैटर्न में आपको अलग से पढ़ाना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, लेकिन अभी आपके पास कोई पैटर्न नहीं है। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे, नेम के लिए, ईमेल के लिए, सारे पैटर्न मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोग नेम का एक पैटर्न उठा रहे हैं और एक ईमेल का अलग पैटर्न बनाएंगे ईमेल वैलिडेशन के लिए। समझ में आ रहा है सर? ईमेल वैलिडेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं str ऐसे ईमेल वैलिडेशन। तो अब नेम पैटर्न उठाते हैं। तो नेम पैटर्न के लिए यहाँ पे चल रहा हूँ और यहाँ पे डाउनलोड में चलते हैं। डाउनलोड में मैंने एक HTML फाइल होगा मेरा, यहाँ पे कोई नहीं है HTML फाइल। तो यहाँ पे पैटर्न उठाना है, तो यहाँ पे होगा देखिए, मैं पैटर्न बताता हूँ कैसा होता है। डॉम क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे पैटर्न है, मैंने बनाया है, ये रहा। एक पैटर्न है किसका? नेम का। किसका पैटर्न है? नेम का। तो इसको उठाते हैं और ये पैटर्न उठा के डाल देते हैं इसके, ये नेम का पैटर्न। क्लियर है? कैसा पैटर्न है? नेम का। क्या नेम का पैटर्न रख सकते हैं? ठीक है। अब यहां पे क्या लिख रहे हैं? एक फंक्शन है पैटर्न से, ये अब बताओ ये क्या लिखा है मैंने? सर आप एक वेरिएबल में ऐसे कैसे डाल दिया आपने? इसमें तो स्ट्रिंग बुलियन ऐसा हो सकता है, ये क्या डाल दिया आपने? ना ही ये स्ट्रिंग है, ना ही कोई बुलियन है, बताइए क्या है? आपने पढ़ा था रिजेक्ट लिटरल्स, वही। अब मैंने एक वेरिएबल में क्या डाला है? लिटरल्स के फॉर्म में क्या डाला है? रिजेक्ट्स। आगे क्लियर हो गया? जब बुलियन डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, ये क्या डाला मैंने? लिटरल्स के फॉर्म में। आप टोटल मैंने बताया 7 लिटरल्स होते हैं, उसमें से आपने बताया था रिजेक्ट लिटरल्स, वही है। ये कैसा लिटरल्स है? रिजेक्ट लिटरल्स। सेव करिए सर, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? रिजेक्ट लिटरल्स मिल गया। अब मैं क्या लिख रहा हूं? इस लिटरल से नेम पैटर्न डॉट, इस लिटरल से स्ट्रिंग का फंक्शन होता है ना, इसी तरीके इसका एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? टेस्ट। मैंने टेस्ट यूज किया ना, बहुत सारे हाँ, टेस्ट फंक्शन। अब ये कहता है क्या इस पैटर्न से str मैच खा रहा है? समझ में आ गया? ये पैटर्न क्या डिसाइड करता है यहां पे? अब ये बताइए पैटर्न जो लगा, ये क्या लगा हुआ है? ये पैटर्न यहां से यहां स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर के यहां 2 फॉरवर्ड स्लैश के बीच में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये इसका मतलब मैं समझा दूंगा कि स्लैश एक्स का मतलब क्या है।
यहाँ पे ये वाला इसका मतलब क्या है, ये मतलब तो बता दिया ए से जेड, इसका मतलब होता है ए से जेड। क्लियर है? अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो नेम वैलिडेशन, अगर ये टेस्ट करके सही, अगर ये बोल देगा कि नहीं आपका जो स्ट्रिंग है इस पैटर्न पे मैच खा रहा है, तो रिटर्न करेगा ट्रू। टेस्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बूलियन टाइप की वैल्यू। इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर एक्सप्रेशन। लिटरल्स, रिजेक्ट्स लिटरल्स। मैंने, हाँ करेक्ट, सही बोला चंदन। इसका दूसरा फॉर्म भी होगा सर, यस, न्यू रिजेक्ट्स। ये, और इसके अंदर आप वो पैटर्न डाल देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो क्या फॉर्म दिया इसका, लिटरल्स फॉर्म, कि उससे भी तुम काम चला लो, ये वाला मत यूज करो, ये यूज कर लो, ये ज्यादा बेटर है। इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्ट। तो टोटल 7 लिटरल्स में हम लोगों ने सारे लिटरल्स यूज कर लिए जितने भी। रिजेक्ट्स का पैटर्न मैं आपको अलग से सिखाऊंगा कि पैटर्न कैसे बनाते हैं, ये एक अलग केस है, बनाना एक अलग केस है पैटर्न को। अभी मेरा ये पैटर्न बना बनाया था, तो मैंने बना बनाया मेरा पैटर्न मैंने उठा लिया, लेकिन अभी अब इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा स्लैश का मतलब क्या है, इसके पीछे आपने ब्रैकेट लगाया इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो सब बताएगा। ये पैटर्न बना, और ये पैटर्न किसके ऊपर काम कर रहा है, एसटीआर के ऊपर। तो ये काम कैसे कर रहा है, कौन करवाएगा काम, तो रिजेक्ट्स का इस ऑब्जेक्ट का एक रियलिटी देखो, तो एक ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन लिटर्स फॉर्म में लिखा हुआ। लिटर्स का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, मैंने इसका फिक्स्ड वैल्यू दिया है ये वाला। अब इसका एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, टेस्ट। वो चेक करके बताता है तुम्हारा स्ट्रिंग ये इस पैटर्न से मैच खा रहा है या नहीं। अगर सही है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अब चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये नेम एरर था ना, अब इसी नेम पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, इफ, कि अगर वैलिडेशन, नेम वैलिडेशन क्या सही है ओबीजे डॉट नेम से, अगर ट्रू मिल रहा है, सही है, तो ये कोड तभी चलेगा, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो देखिए क्या लिख रहे हैं इसके अंदर। अब रिक्वायर्ड फील्ड नहीं लिख रहे हैं, देखिएगा, योर नेम फॉर्मेट इनकरेक्ट, योर नेम फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, इंक्लूड ओनली अल्फाबेट्स। मैंने क्या लिखा, ओनली अल्फाबेट्स। अब चेक करते हैं यार, रजिस्टर करते हैं, परफेक्ट चल रहा है। रिक्वायर्ड, पहले तो बोला रिक्वायर्ड है, डालो 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 डालो, डाल दिया 66। अब देखिएगा, योर नेम फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, आप गलत है, आप सही डालिए। जैसे आप यहां पे डालेंगे ABC, ये सही है ना, आप देखिए नीचे आ जाएगा, हट गया वो, लगा होता है जब फॉर्म भरते हो ना, तो यही चीज लगा होता है उसको। क्लियर है? इसीलिए अब ईमेल का भी फॉर्मेट है, ईमेल का भी फॉर्मेट है अवेलेबल, ईमेल का फॉर्मेट उठा लीजिए जहां से आपको नीड पड़ता है, ठीक है। सिर्फ नंबर का भी फॉर्मेट है, सिर्फ नंबर डालिए। तो नंबर का फॉर्मेट देखिए बनाते हैं हम लोग, ये ईमेल वैलिडेशन है, ईमेल का थोड़ा बड़ा होगा यार, वो याद रखने वाली चीजें नहीं है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ना पैटर्न का, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसका। मोबाइल वैलिडेशन, ठीक है, तो यहां से उठा लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे नेम यहां पे रखते हैं, क्या, मोबाइल पैटर्न। अब यहां पे देखिए क्या रहे, अब यहां से मुझे क्या चाहिए, ये हट जाएगा, मुझे चाहिए सिर्फ 0 से 9, यही तो चाहिए। कितने कैरेक्टर, 10। हाँ, अब मैंने लिखा 0 से 9 ही चाहिए, वो भी 10 तक, 10 डिजिट, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पैटर्न। तो आप एक नंबर का पैटर्न ले सकते हैं, आप कहीं पे भी गूगल भी कर लोगे तो आपको नंबर का पैटर्न मिल जाएगा। देखिएगा, जैसे कि मुझे मोबाइल नंबर पैटर्न, मोबाइल नंबर रिजेक्ट्स पैटर्न, तो आपको भाई गूगल करने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है पढ़ने का मतलब कि भाई खुद ही बना रहे हैं, सब चीज अवेलेबल है मार्केट में, आप कुछ भी उठा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। अरे रिजेक्ट्स, स्टैक ओवरफ्लो पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर का पैटर्न यहाँ से लेते हैं, देखिए पैटर्न दिया है, ये पैटर्न आप ले सकते हैं, डी, है ना। अब यहाँ पे ओनली 10 डिजिट, ऐसा भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ 10 डिजिट का मुझे चाहिए, मोबाइल नंबर रिजेक्ट्स 10 डिजिट पैटर्न। इसमें इसका मतलब डालने का मतलब क्या है कि आप डैश भी डाल सकते हो उसमें, जैसे +91 होता है ना, उसके लिए वो दिया है। तो मुझे सिर्फ 10 डिजिट वाला चाहिए, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, और मिल जाता है तो ठीक। यहाँ पे मैंने रिजेक्ट्स नहीं लिखा, मोबाइल रिजेक्ट्स पैटर्न, ये सब +91 से दिया हुआ है सब,
कि आप +91 को ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल आप एक पैटर्न लगा लो। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे यार तो खुद का पैटर्न बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें काफी ढूंढना पड़ेगा कौन सा पैटर्न है, लेकिन अवेलेबल आपको मिल जाएगा इंटरनेट। ईमेल का उठाते हैं, ईमेल का ले लेते हैं। ईमेल पैटर्न जे जरूर डाल देना भाई, हालांकि पैटर्न सभी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। देखिए नीचे कहीं दिया होगा, हाँ ये देखिए एक पैटर्न मिला मुझे, किसका, ईमेल का। उठा लीजिए इसको, ईमेल का पैटर्न है, सही है। तो यहाँ पे चलते हैं, सीधे लिखते हैं कॉन्स्ट ईमेल पैटर्न, मिल गया। तो एसटीआर पे चेक कर लें, लिखते हैं एसटीआर रिटर्न ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट एसटीआर, ठीक है। अब चेक करते हैं इसके लिए, कहाँ गया ईमेल, ईमेल ईमेल ईमेल, नेम के बाद क्या था, ईमेल। इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे क्या डालते हैं, वैलिडेट ईमेल वैलिडेट, मिल गया। यहाँ पे क्या डालते हैं, ईमेल। तो यहाँ पे लिखते हैं योर ईमेल फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, इंक्लूड्स @ ये सब इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब चेक करते हैं भाई ईमेल का हम लोग अपने डॉक इसमें। तो सबसे पहले आ गया, और ये नहीं है वाला है, रजिस्टर करते हैं। आ गया रिक्वायर्ड, डाल देते हैं जी, सही है। आ गया रिक्वायर्ड, इसमें डालते हैं 23J, गलत है मेरा ईमेल। अब सही डालें 23@l.com, फिर चेक कर, सही हो गया, सही है ना। ऐसा ईमेल होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ABC, अब मान लो कि डॉट नहीं लगाते हैं, AD सिर्फ @KL ऐसा लिखते हैं, फॉर्मेटिंग करेक्ट। आ गया, क्लियर है। ये ईमेल का वैलिडेशन, ईमेल का वैलिडेशन इसी तरीके से आप ढूंढोगे तब नंबर का मिल जाएगा। तो ढूंढना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है, रिजेक्ट्स। जब हम लोग रिजेक्ट्स पढ़ लेंगे तो ढूंढेंगे नहीं, खुद पैटर्न बना लेंगे, क्लियर है। तो हर चीज का पहले मतलब बताऊंगा मैं आपको रिजेक्ट्स में, तब जाके अभी आपको ढूंढना ना पड़े। कभी मोबाइल का आप ये सब चीजें जितना आपको अवेलेबल मिल जाए, लेकिन आपको इंटरनेट पे ऑलमोस्ट सारे पैटर्न आपको सर्चिंग के लिए मिल जाए। कुछ स्पेशल केस होगा तो आप अपना खुद का बना लेना, समझ गए सर। तो हम लोग खुद का भी बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने वैलिडेशन लगाया, जितना वैलिडेशन लगा सकते हो आपकी मर्जी, 10 फील्ड हो, 50 फील्ड हो, 100 फील्ड हो, सभी, ठीक है।